आप विश्वासी बने बाद में, लेकिन आपके पास पहले विश्वास आया। आप मसीह बने बाद में, पहले आपके पास विश्वास आया। लेकिन ये विश्वास आया कहां से? आप कहते जी बस मैं तो ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन में जाते जाते मैंने कहा यदि कोई इस दुनिया में खुदा है तो मुझ पर अपने आप को प्रकट करे। और एक आ गया, लंबे लंबे बाल, सुनहरी सुनहरी आंखें, और आकर कहने लगा मैं गॉड हूं। और किसी ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप गॉड हैं। मैं एक ट्रू स्टोरी आपको बता रहा हूं इस वक्त। किसी ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं कि आप गॉड हैं, क्योंकि मैं तो जिन्हें देखता आया वो ऐसे नहीं है। तो उसने कहा देख मैंने तेरे लिए बलिदान दिया है। फिर वही व्यक्ति सवाल पूछता है, क्योंकि नास्तिक था वो। कौन था वो? नास्तिक था। और उसने फिर से सवाल पूछा, ऐसे तो कोई भी दिखा देगा, मुझे आपकी वो मृत्यु देखनी है जहां खून बह रहा था। और ट्रेन के अंदर सारी दुनिया सफर कर रही है और वो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ क्या देख रहा है मालूम आपको? यीशु मसीह के हाथों के जख्मों में से खून निकल रहा है। यीशु मसीह की पीठ के जख्मों में से खून निकल रहा है। तब वो व्यक्ति बोलने लगा, बहुत ज्यादा नास्तिक था। उसने कहा कि मैं इस खून को टच करना चाहता हूं, छूना चाहता हूं। और प्रभु यीशु ने कहा यदि तू इस खून को छुएगा तो तू नास्तिक नहीं रहेगा। तो तू नास्तिक? उसने कहा वो कैसे? क्योंकि ये खून केवल खुदा पर विश्वास करता है और ये खून खुद खुदा है। आमीन। नास्तिक ने बोला फिर तो मैं जरूर छूना चाहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर उस व्यक्ति ने जैसे उस खून को टच किया वो पूरा खून से लथपथ हो गया। और टीटी ने उसे धक्के मारकर नीचे उतारा कि तुझे कोई बीमारी है, तेरे ब्लड जो है वो खून बनकर बाहर, मतलब मांस से बाहर आना शुरू हो गया है। उसने बोला जी नहीं, ये मुझे यीशु मसीह जो ईसाइयों का खुदा वो मुझे ट्रेन के डिब्बे में दिख रहा है, वो मुझे कह रहा है जैसे ही तू मेरे खून को छुएगा तो खुदा को जान पाएगा, नास्तिक नहीं रहेगा। लेकिन किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, उसको धक्के मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। और वो जैसे नीचे उतरा तो उसने नीचे गिरा। वो जैसे नीचे गिरा उसने घुटने टेक दिए और उसने कहा जीसस इज अ गॉड। आमीन। उसने कहा प्रभु यीशु आज के बाद मैं केवल आपके खून का प्रचार किया करूंगा। मैं बताऊंगा दुनिया को कि आप इस दुनिया के लिए मरे हैं। प्रभु यीशु ने कहा बहुत से लोग तेरी बात का विश्वास करेंगे और बहुत से नहीं करेंगे। उसने कहा क्यों? क्योंकि तू भी विश्वास नहीं करता था और तुझे भी अब अविश्वासियों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। जैसा तूने बीजा वैसा काटना पड़ेगा। किस किस को समझ आ रही है? जैसा तूने बीजा वैसा तुझे काटना पड़ेगा। उसने अविश्वास बीजा था, उसने नास्तिकपन के स्वभाव को बीजा था। उसने खुदा को कई बार कहा था कोई खुदा नहीं है। और अब जब खुदा दिखा तो उसके दिमाग में आया कि चलो मैं सारी दुनिया को बताता हूं खुदा है। उसने सोचा कि मैं सारी दुनिया को बताता हूं खुदा है। वो एक व्यक्ति के पास गया, भीख मांगने वाले के पास गया। उसने जाकर बोला भैया खुदा है। मालूम आपको भीख मांगने वाला व्यक्ति उसको क्या बोलता? पागल, चुप हो जा। कुछ समय पहले तू ही प्रचार करता था कोई खुदा। तूने मंच पर खड़े होकर बोला खुदा कोई नहीं है। तूने मिसालें दी खुदा नहीं है और खुदा ना होने के तूने सबूत दिए। और आज तू ही कहता है खुदा है। उसने बोला
देखिए, मुझे मालूम है आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे, क्योंकि मैं नास्तिक था, मैं कहता था परमेश्वर नहीं है, लेकिन आज मैं ही कह रहा हूं परमेश्वर है। उसने बोला हम कैसे विश्वास करें? उसने बोला मैंने यीशु मसीह के ब्लड को छुआ है, और वो कहते हम कैसे विश्वास करें कि तूने उसके खून को छुआ है। अब वो बड़ा हैरान हो गया, उसने आंखें बंद कर दी और बोलने लगा, प्रभु यीशु, मैंने आपको जैसे देखा था आप इसको दिखा दो। प्रभु यीशु, मैंने जैसे आपके खून को टच किया था आप इसको भी खून को टच करने दीजिए। प्रभु यीशु ने बोला मैं सब के लिए ऐसे काम, मैं सब के लिए इस तरीके के वर्क। उसने बोला प्रभु क्यों? प्रभु यीशु ने बोला यदि सारे काम मैं करूंगा तो तू क्या करेगा? अब तुझे साबित करना होगा, अब तुझे लोगों में विश्वास लाना होगा, अब तुझे लोगों को दिखाना होगा मैं जीवित हूं या नहीं। पिछले कई सालों से मैं जगह जगह जाकर बताता यीशु परमेश्वर है, ट्रेन में जाकर बताता यीशु परमेश्वर है, मैंने प्लेन में भी बताया यीशु परमेश्वर है, मैंने बस स्टैंड पर, मोटर मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मंडी के अंदर, सब्जी की जो मंडी होती है उसके अंदर, और 22 सेक्टर की मार्केट में, 19 सेक्टर की मार्केट में, और यहाँ तक कि पंचकुला के 4 सेक्टर की मार्केट में, कालका के अंदर, परमाणु के अंदर, फिर उसके बाद धर्मपुर के अंदर, धर्मपुर के बाद सोलन के अंदर, सोलन के बाद कसौली में, और अलग अलग जगहों पर, धर्मपुर, कंडा, नारकंडा, शिमला, छोटा शिमला, फिर ज्यूरी, ज्यूरी के बाद रामपुर, रामपुर के बाद काफनू, गराट, और अपना ये रिकांगपियो, किन्नौर में, जगह जगह जाकर बताया, काजा में जाकर बताया, वहां से फिर पंजाब आ गया, पंजाब में से शुरू किया, रोपड़ बताया, पहले कराड़ी बताया, फिर रोपड़ बताया, रोपड़ के बाद आगे चला गया कोहाड़ा, कोहाड़ा एक गांव आता, वहां जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया, फिर कादियां एक जगह आती है, कादियां में बताया, फिर गढ़शंकर चला गया, वहां बताया, फिर जलंधर चला गया, वहां बताया, फिर उसके बाद में अलग अलग जगहों पर फिरता रहा और यीशु के बारे में बताता गया, और एक ही बात, यीशु ही परमेश्वर है। सोचिए, इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, मैं केवल नेपाल नहीं गया, लद्दाख नहीं गया, कश्मीर नहीं गया, जम्मू तक गया, कश्मीर नहीं गया, और साउथ की साइड में अगर मुझसे आप पूछें कि कहाँ गए हैं, तो मैं लास्ट कन्याकुमारी तक गया, लास्ट कन्याकुमारी तक गया। और यदि आप मुझसे पूछें हिमाचल की तरफ आप कहां गए हैं, तो लास्ट काजा तक गया, काजा के बाद हिमाचल खत्म हो जाता है। और यदि आप मुझे पूछें कि आप और कहां गए हैं, तो मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ हिमाचल के कुल्लू और मनाली में नहीं गया। दुनिया कुल्लू मनाली में घूमने जाती है, परंतु मैंने परमेश्वर से वायदा किया था कि परमेश्वर, मैं मंडी में भी गया, मंडी, गोविंदगढ़ गया, लेकिन जहां भी गया घूमने नहीं गया, वहां पहले प्रचार किया फिर घूमा। अभी तक मैं कुल्लू मनाली नहीं गया, जबकि वहां के होटल के मालिक मुझे जानते हैं, जबकि वहां के बहुत से बड़े बड़े ऑफिसर्स मुझे जानते हैं, और वो कहते हैं आइए ना कभी घूमने के लिए। जी हाँ, जरूर आऊंगा, लेकिन मेरा घूमना सबसे पहले है यीशु मसीह को बयान करना।
मुझे लास्ट टाइम अभी किसी ने बोला था कि अगर आप कुल्लू मनाली जाएं तो प्लीज़ पहले कॉल मुझे कीजिएगा। मैंने बोला क्यों? मेरा होटल है वहाँ। हाँ जी, करूँगा। तो वो 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। 2 साल बाद उस व्यक्ति की मुझे फिर से एक कॉल आती है, सर आप अभी तक कुल्लू मनाली नहीं गए क्या? मैंने बोला जी नहीं। क्यों? क्या कारण है, आप क्यों नहीं जा रहे? अभी तक मेरी वहां मीटिंग नहीं रखी किसी ने, और जिस दिन मीटिंग रखेंगे सबसे पहली कॉल मैं आपको करूंगा कि अब मैं घूमने आ रहा हूं। आपको मालूम है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर, मैं प्लेन में बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कभी भी इंडिया में, पहली बार जब प्लेन में बैठूंगा तो मैं इंडिया में कभी भी प्लेन में नहीं बैठूंगा। मैं हमेशा ट्रेन में, बस में ही तेरा प्रचार करूंगा हमेशा, लेकिन प्लेन में मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अपना इंडिया छोड़कर अदर कंट्री में जाऊं। बस पहली बार प्लेन में तभी बैठूंगा। ये मैंने परमेश्वर से अपने एक वाचा बांधी थी। मैं कभी भी प्लेन के अंदर शौक के तौर पर नहीं बैठा। अगर शौक के तौर पर मैं प्लेन में बैठता तो मेरे ख्याल से मैं कभी भी बैठ सकता था, और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषित किया है, कभी भी बैठ सकता था। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, हजारों ही लोग जैसे प्लेन में बैठते हैं पहली फोटो प्लेन के साथ खींचते हैं। मैं जैसे प्लेन में बैठा था, मेरी फोटो, एक भी फोटो आप फेसबुक पर नहीं देखेंगे जो प्लेन के साथ है। मालूम क्यों? क्योंकि मुझे नाशमान वस्तुएं इतनी पसंद नहीं जितनी अविनाशी वस्तुएं पसंद हैं, और वो यीशु है। मैं जैसे ही प्लेन में बैठा खुश नहीं था। सही मायने में दिखावटी हंसी थी, मैं खुश था। वो कह रहे कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन सही मायने में मैं खुश नहीं था। उसके बाद जब मैं इंग्लैंड के अंदर जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने वहाँ अपना पाँव रखने से पहले बोला, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर उसके बाद मैं पाँव रखा, और मुझे याद है कि हमने प्रभु का धन्यवाद किया था कि परमेश्वर आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं खुश हुआ उस वक्त जब मैं यीशु नाम की मीटिंग में गया। आमेन। एक अनोखी बात जो मैंने इंग्लैंड में देखी वो क्या थी मालूम आपको? इंग्लैंड के अंदर एक सिटी है, शहर है जिसको बोलते हैं लंदन। लंदन एक शहर है, इंग्लैंड एक कंट्री है, और लंदन एक सो ब्यूटीफुल, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक शहर है, और अगर आप अदर कंट्री में जाकर चंडीगढ़ का नाम सुनेंगे तो आपको इंडिया से भी ज़्यादा सुनने के लिए चंडीगढ़ मिलता है। मालूम क्यों? क्योंकि फेमस है, इसका ब्यूटीफुल सिटी के उसमें फेमस है। ऐसे ही इंग्लैंड के अंदर लंदन है। लंदन बहुत फेमस है और बहुत सुंदर सुंदर जगहें वहाँ पर हैं। मुझे जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा एक ऐसी मीटिंग में जहाँ यीशु मसीह का नाम था, और मुझसे पूछा गया आप कौन कौन सी जगह देखना चाहेंगे लंदन के अंदर। मैंने बोला मुझे ये बताइए मीटिंग कितने दिन है? उन्होंने बोला 7 दिन। मैं केवल मीटिंग लेना पसंद करूंगा। आमेन। मैं तो केवल मीटिंग सुनना पसंद करूंगा। कोई भी प्रचारक हो, भले मैं हूं या ना हूं, लेकिन कोई भी प्रचारक हो मैं तो उसको सुनना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अदर कंट्री में आया हूं अपने बाप के काम को सुनने और सुनाने। प्रेज द लॉर्ड। उसके तुरंत बाद जैसे ही मैं वहां से वापस पहुंचा तो मुझे परमेश्वर ने अरब कंट्री यानी दुबई में जाने का मौका दिया। फिर मैं यहां से दुबई, रियाद, जेडा होकर उस जगह पर पहुंचा। अलग अलग जगहों पर यात्रा की, और मैं जिस वक्त दुबई में था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मीटिंग मात्र 6 दिन के लिए बुक की गई थी। बाकी दिन मेरे पास घूमने के लिए थे। करीब 7 दिन मेरे पास घूमने के लिए थे। 6 दिन की मेरी मीटिंग बुक हुई।
और मैं भी घूमना चाहता था, क्योंकि लंदन तो घूम नहीं पाया, तो सोचा चलो यहाँ घूमूंगा 6 दिन मीटिंग लेने के बाद। लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर का दीवाना है ही, परमेश्वर भी मेरा दीवाना है। मालूम क्या हुआ, मैं वहां पर 13 दिन तक कन्वेंशन लेता रहा दुबई के अंदर, लगातार 13 दिन तक। मुझे याद नहीं है कितनी गाड़ियां मेरे लिए बदल दी गई। मुझे याद है बड़े बड़े बिजनेसमैन से मैं मिला, प्रिंस से मिला, राजा से मिला। लेकिन मेरे लिए वो राजा जो मुझे मिला, उससे भी तड़ी की बात थी कि मेरे साथ राजाओं का राजा बैठा था। आमीन। और मैं अलग अलग जगहों पर प्रचार करने के लिए गया। मेरे सुनने में मिला था, मुझे सुनने के लिए मिला था कि जगह 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 हर चर्च में केवल एक ही बात उठ रही है। ये पहला प्रचारक है जो नॉर्थ इंडिया से आया और दुबई में लगातार 13 दिन कन्वेंशन मीटिंग लेता रहा। वो कह रहे हैं अभी तक कोई प्रचारक नहीं। आप देखिए, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, कितने लोग मेरी आवाज़ को सुनेंगे। जो सत्य है, जो मैंने अपनी कानों से सुना, उन्होंने कहा अभी तक जितने भी प्रचारक आए हैं 2 दिन, हद 4 दिन और हद 5 दिन, उससे ऊपर कोई मीटिंग नहीं ले पाया। लेकिन विनोद प्रोचिया पहला व्यक्ति जिसने 13 दिन मीटिंग ली। और मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं जब प्लेन में इंडिया की ओर आ रहा था तो मुझे परमेश्वर ने कहा इस बिजनेसमैन से वायदा कर। एक लड़की थी वहां जो बोल नहीं पाती थी, और प्रभु ने मुझे बोला इस बिजनेसमैन को कह दे कि तेरी बेटी मुझे नहीं मालूम किस किस से दुआ करवा चुकी है, लेकिन मैं कहता हूं मैंने इसके सिर पर हाथ रख दिया है, जैसे ही मेरा प्लेन इंडिया में लैंड करेगा तेरी बेटी की जुबान खुल जाएगी। मुझे नहीं मालूम, ध्यान से सुनिएगा, मैंने 13 दिन में किसी के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन ये एक भविष्यवाणी थी जो मैं दुबई में उस बिजनेसमैन के लिए कर आया। और आप सबको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है कि कह दिया तो पत्थर की लकीर, मुंह से निकला तो वापस नहीं लौटेगा, वो काम कर कर वापस लौटेगा। आमीन। खुदा के नाम की महिमा हो। खुदा ने मुझे हवा में फायर करने वाला नहीं बनाया, खुदा ने मुझे सच्चाई का प्रचार करने वाला व्यक्ति बनाया। मैं जैसे ही इंडिया के अंदर लैंड हुआ, मेरा प्लेन लैंड किया, मुझे नहीं मालूम उस लड़की की आवाज़ खुली या नहीं। 1 महीना बीत गया, मुझे नहीं पता कि उसकी आवाज़ खुली या नहीं। 2 महीने बीत गए, लेकिन 2 महीने बाद मेरे पास एक लड़की कॉल करती है और वो बोलती है प्रेज लॉर्ड। मैंने बोला प्रेज लॉर्ड, आर यू विनोद प्रोचिया? यस, मैं ही विनोद प्रोचिया हूँ। उन्होंने बोला ओके, मुझे पहचाना? मैंने बोला नो। कहती मैं ही वो लड़की हूँ जो गूंगी थी। प्रेज लॉर्ड। वो तो बोल रही थी पर मेरी बोलती बंद। मैंने बोला अच्छा, जी हाँ। मैंने पूछा कब आपकी जुबान खुली? बस उसी दिन जिस दिन आप इंडिया में लैंड कर गए। आमीन। मैंने पूछा फिर आपने मुझ तक ये बात इतनी देर के बाद क्यों पहुंचाई? उसने बोला मैं पागल हो गई थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और मैं बहुत समय के बाद अपने आप को बोलते हुए देखकर शीशे में यहाँ वहाँ मैं इससे मिलने गई, उससे मिलने गई, देखो मेरी आवाज़ को यीशु ने खोल दिया है। आमीन। ऐसा ही होता है जब लोगों के साथ मेरे द्वारा चमत्कार होता, लोग मुझे भूल जाते हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी होती है कि वो मेरे यीशु की गवाही देना नहीं भूलते। प्रेज द लॉर्ड।
आपके अंदर एक मजबूत विश्वास होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप किसी को कहें कि मैंने ऐसा किया था, हुआ नहीं। देखो, मैंने भी प्रार्थना की थी पर कुछ हुआ नहीं। होता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, लेकिन हमें हो सकता है 2 महीने बाद वही रिजल्ट दिखाई दे। हो सकता है हमारे सामने वो गवाही बहुत समय के बाद दिखाई दे। कुछ साल पहले की बात है, मुकेरिया के अंदर मेरी एक कन्वेंशन रखी गई, जिसके अंदर एक रेडियो में बोलने वाले एक बड़े फेमस व्यक्ति को बुलाया गया। उसका नाम था भारद्वाज नेगी। किस किस ने सुना है ये नाम? पास्टर भारद्वाज मेरा बहुत अच्छा मित्र, और सबसे पुरानी दोस्ती मेरी उसी के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, मेरी बातों का बुरा ना मानने वाला, मेरी डांट को आज भी खाने वाला व्यक्ति, आज भी मेरी गवाही देने वाला, और आज भी मेरे प्रति मेरी पीठ के पीछे ईमानदार व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो इतना अच्छा प्रचारक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ रेडियो पर बोल सकता हूं, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, मुकेरिया में विनोद प्रोचिया को एक बार बुलाइए, और वो जितनी भी दुनिया बैठी हो वो आराम से अपने यीशु को पेश कर सकते हैं। और वहाँ मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ प्रीच करने गया। मैंने वहाँ यीशु के बारे में बताया यीशु का लहू आज भी ताजा है। आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। मैंने आपके साथ क्यों मुकेरिया की बात की? वहाँ मैंने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना की। गांठें थी, लोगों की गांठों को पकड़ कर प्रार्थना की। किसी को टीबी थी, उनकी पूरी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। किसी के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन थी, चर्म रोग था, कोढ़ था, प्रार्थना की। बहुत दुनिया थी वहाँ, बहुत लोग थे, प्रार्थना की। कितनी अनोखी बात है, एक चमत्कार नहीं हुआ। क्या हुआ? एक चमत्कार नहीं हुआ। मैं वहां से वापस लौटा, मेरी माँ मुझे पूछती कैसी रही मीटिंग? मैंने बोला बहुत अच्छी थी। अच्छा, परमेश्वर ने काम किया? हाँ किया। लोग बहुत बदले? नहीं, कोई चमत्कार हुआ? मैं कहा चमत्कार तो कोई नहीं हुआ। मैं कहा माँ, दर्द तक नहीं गया, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। झूठी होती तो कुछ ऐड करता, हाँ या ना, पर इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है, प्रॉपर सच है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। उसके बाद 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। पूरे 18 दिन बाद, 18 डेज बाद पास्टर भारद्वाज की कॉल मेरे घर पर आती है। वो कहता है भाई, वो मुझे भाई बोलता था, भाई कमाल हो गया। मैंने बोला क्या? पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जितने भी लोगों को आपने छुआ था, जितने भी लोगों पर चाहे आपने ऐसे नॉर्मल उंगली की थी, सब चंगे हो गए। आमीन। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं, सब चंगे हो गए। मैंने पूछा कैसे? और तो और सुनो, आप लोगों के घरों में लोगों को दिखाई दे रहे हो। मैंने बोला पहले उस समय या अभी दिखाई दे रहे हैं? आप लोगों के घर में 1 मिनट में आपके कभी तो किसी के घर में है, दूसरे मिनट में आप कभी किसी के घर में हैं, और 1 मिनट में जिसके घर में आप हैं, अगले मिनट में जिसके घर में आप गए हैं, वो कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आप लोगों के घरों में दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला यार, तुझे नहीं लगता परमेश्वर हमारे साथ कुछ अलग करता है? और उसने बोला हाँ, हमारा परमेश्वर हमारी मेहनत को चाहे बाद में रंग लेकर आए, लेकिन लेकर आएगा।